Hello everyone, welcome to my channel and I am Satyam sir and today we will study बेसिक मैथ्स। और बेसिक मैथ्स में एक टॉपिक है क्या सर, डिवीजन, या उसी को बोलते हैं अपन क्या, डिवाइड। डिवीजन या फिर डिवाइड। अब डिवाइड्स में बेटा कुछ टर्म्स होती हैं, उन टर्मों को आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं जहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे अपन किसको, 18 को, ठीक है डियर। 4 से डिवाइड करो इसको, सर 4 4 जा 16, ठीक। रिमाइंडर क्या बचा बेटा, 2। अब इसमें कुछ टर्म्स है, क्या है सर टर्म्स बेटा, ये जो है ये होता है आपका डिवाइजर, ये क्या होता है बेटा आपका डिविडेंड, ये क्या होता है डियर आपका क्वोशंट, ये क्या होता है रिमाइंडर। ये होती है इसमें टर्म्स। कितनी टर्म्स होती हैं, 4। अब यहां पे देखिए सर डिवाइजर, सर डिविडेंड, सर क्वोशंट, रिमाइंडर, ये आपकी टर्म्स होती हैं। और यहीं से आपको इस डिवाइड को चेक करने के लिए एक फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बनता है सर, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इस तरीके से ये क्या बन जाता है, एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक। अब सुनिएगा मेरी दूसरी बात ध्यान से। सर बोर्ड डस्टर, ये देखिए, ये तो आपको समझ में आया होगा क्या होता है फॉर्मूला, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब मैं इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, वहां से आपको समझ में आएगा कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। देखना, देखिएगा डिवाइड कैसे करते हैं, पहले आपको यह समझना है। 4 से डिवाइड करो 182 को, ठीक। कैसे करेंगे सर, सर यहां पे अपन क्या करेंगे, यहां पे एक ऐसा नंबर लिखो जो इसके नियर बाय हमको ले जा पाए। सर क्या लिखें, सर 4 3 जा 12 और सर 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो 16 तो सर ठीक है। यदि अपन 5 लिखें तो 4 5 जा 20, सर 20 ज्यादा हो रहा है 18 से, तो अपन उससे एक डिजिट पीछे, क्या सर 4 4 जा 16। सर रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया डियर 2। अब ये 2 आ जाएगा नीचे। अब सर यहाँ पे क्या लिखें कि उन दोनों का मल्टीप्लाई हो कि हम इसके नियर बाय पहुंच सकें। सर क्या लिखें, सर 4 5 जा 20, क्या आया सर, रिमाइंडर क्या आया सर 2, तो रिमाइंडर आ गया आपका कितना 2। अब इसके बाद में यहाँ पे लगा सकते हैं अपन क्या, एक पॉइंट लगाने के बाद आप यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 4 5 जा 20। ये है आपका डिवीजन। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज समझ आई होगी। चलिए लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल हियर। ये डिवाइड सभी को आता है। चलिए अब इस डिवाइड को आप मुझे करके बताइए। थोड़ा सा मैं आपको एक डिवाइड देता हूं। 4 1 6 0 2 1। इसको आप लोग पहले एक बार डिवाइड करिए, खुद से करके देखना है आपको। आपको किसी को नहीं बताना आता है या नहीं आता, अपन खुद से आप सोचो कि आपसे बनेगा नहीं बनेगा। वीडियो को रोको और पहले खुद डिवाइड करो। और अब मैं करता हूं, अब आप लोग देखिएगा। सर सबसे पहले आपको मैं बताऊं बेटा, 4 का पहले टेबल लिखता हूं मैं आपको आता होगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। अच्छा ये टेबल तो सभी को आता है। अच्छा एक बात बताओ, 1 2 3 4 ये नीचे बढ़ते जाएगा, टेबल बढ़ता जाएगा। अच्छा 1 से छोटा क्या होता है, क्या होता है सर, 1 से छोटा होता है 0, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 0, क्या आएगा 4 ना, 4 नहीं आएगा डियर, क्या आएगा 0। 4 इंटू 0 0, 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो आता है 0। 6 इंटू 0 6 इंटू 0 0, 12 इंटू 0 0, मतलब किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई हो तो वो क्या आता है 0। तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट में अपन मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा नंबर क्या लिखूं कि इसके नियर बाय पहुंच सकूं। तुम कहोगे सर एक काम करो, यहां पे लिख दो 4, सर यहां पे लिखो 1, तो 4 बन जा 4। सर 1 तो सर क्या हो गया, सर 1 से तो 4 बड़ा है, तो इसीलिए अपन यहां पे क्या लिखेंगे डियर 0। 4 0 जा 0, सर रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा आपका 1। अब ऊपर से एक डिजिट नीचे आएगी, कौन आया 6।
अब यहाँ पे क्या लिखूं कि इसके नियर बाय पहुंचा? सर 4 3 जा 12, सर 12 तो ज़्यादा छोटा हुआ, तो क्या लिखेंगे सर 4 3 जा 12, छोटा था तो 4 4 जा 16। सर यहाँ पे कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, तो यहाँ से आप किसको लेके आए? 0 को। अब यहाँ से ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट ये दूसरी डिजिट आ जाएगी, नहीं, आपको वहाँ से एक ही डिजिट आप वहाँ से ला सकते हैं। अब सर यहाँ पे क्या लिखूँ कि इसके नियर बाय पहुँचाऊँ? सर क्या लिखूँ? 1, तो 4 बन जा 4। सर ये तो बड़ा हो गया, तो बेटा एक कदम पीछे। क्या सर? 4 0 जा 0, क्या आया डियर? सर 0 में 0 गया, कुछ नहीं। सर क्या आया अब? 2। सर 2 तो छोटा है, कैसे सर? 4 बन जा 4, सर ज़्यादा हो रहा है, तो 4 बन जा 4 नहीं, फिर क्या सर? 4 0 जा 0, क्या आया रिमाइंडर? 2। अब कौन आएगा सर? 1। बताइए 4 5 जा 20, क्या रिमाइंडर आया सर? 1। अब 1 आ गया आपका रिमाइंडर। अब आप देख सकते हैं आपका ये डिवाइड हो गया है कंप्लीट। सर ये क्या है? ये हो गया आपका डिवाइजर, दिस इज द डिविडेंड, दिस इज द क्वोशंट और दिस इज द रिमाइंडर। ठीक, अभी आप इसको आगे और कर सकते हैं यदि आपको करना हो तो। कैसे सर? देखिए अब ऊपर टर्म्स तो बची नहीं, तो ऊपर से तो टर्म्स आनी नहीं है कोई नीचे, तो यहां पे इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम यहां पे क्या लगा देते हैं? पॉइंट मतलब डेसिमल। अब इस डेसिमल के बाद आपको परमिशन है कि आप एक 0 बढ़ा सकते हैं, यदि आपको नीड हो तो एक और बढ़ाएं, नहीं, एक साथ 2 0 नहीं बढ़ सकती, कभी भी ध्यान रखना। पॉइंट के बाद आप ओनली कितने 0 बढ़ा सकते हैं? एक, तो ये पॉइंट लगने से आप एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो क्या आएगा सर? 4 बन जा 4, सर छोटा है, 4 2 जा 8, क्या आया रिमाइंडर? रिमाइंडर आया सर 2। सर 2 तो छोटा है, तो सर 2 छोटा है, क्या करें? 0 से कर दें? नहीं, 0 से यहां नहीं करते, पॉइंट लगने के बाद आप एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो सर 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, क्या बचा सर? रिमाइंडर बचा अपने पास क्या? 0। रिमाइंडर क्या बचा अपने पास? 0। बेटा इस तरीके से ये डिवाइड होता है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इससे पहले ऐसे डिवाइड नहीं किया होगा, आपने किया तो होगा डिवाइड और आपको आता होगा डिवाइड, लेकिन इस तरीके से नहीं आता होगा, तो आपको इस तरीके से डिवाइड को करना है। चलिए अब मैं आपको एक डिवाइड और करके बताता हूं। आपने कहा ठीक है सर बताइए, देखिएगा और सुनिएगा और समझिएगा। आपने कहा ठीक है सर बिल्कुल समझेंगे हम। देखिए ये 5 से आपको डिवाइड करना है किसको? 1 0 2, 1 0 2, 1 0 2 4 5 1, इसको आपको डिवाइड करना है। आप कहेंगे सर इजी है, चलिए देखते हैं कैसे इजी है। देखिएगा यहां पे क्या लिखेंगे सर? देखिएगा अब आपको, देखिए आप मुझे एक बात बताइए, 1 लिखा है, यदि मैंने आपको 0 1 लिखा, इसका मतलब क्या होता है? आप मुझे ये बताइए, 0 1 का मतलब क्या है बताइए? आप कहेंगे सर 1 होता है, आगे 0 लगने से कुछ नहीं होता। सर 0 1 का मतलब 1, अच्छा 0 34 का मतलब? आप कहेंगे सर 34। 0 64 का मतलब? सर 64। समझ में आ रहा है? इस आगे वाले 0 का कोई मीनिंग नहीं होता, तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, तो यहां पे अपन क्या करते हैं, पहले फर्स्ट डिजिट में ही डिवाइड होता है, इस फर्स्ट डिजिट में ही डिवाइड होगा। 5 यहां क्या लिखें कि इस 1 से बड़ा ना हो, तो सर 5, अच्छा तुम ही बताओ, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। आप करेंगे हाँ सर मैं समझ गया, तो सर क्या लिखें यहाँ? 5 0 जा 0, तो सर यहां पे क्या बचा रिमाइंडर? 1, क्या बचा डियर? 1। अब यहां से कौन आएगा सर? नीचे 0। अब यहां पे क्या लिखेंगे इसके नियर बाय पहुंच जाए? तुम कहोगे 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 तो बेटा बहुत ज्यादा कम रहेगा, तो 5 2 जा 10, क्या बचा रिमाइंडर? सर कुछ भी नहीं बचा। यहां से कौन आया सर? 2। एक साथ 2 डिजिट नहीं आती, इस बात का आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, यदि आप इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो आप गलती करते जाएंगे। क्या आया सर? 2। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पे क्या लिखें कि सर इसके नियर बाय पहुंच जाए? तो बेटा देख 5 बन जा 5 करेगा तो बड़ा हो गया, तो सर क्या लिखें? सर यहां पे लिख दो 0, तो क्या आ जाएगा? 5 0 जा 0। रिमाइंडर क्या आया सर? रिमाइंडर आया 2। अब सर यहां से कौन आ गया? 4। अब यहां पे क्या लिखें कि ये आ जाए? इसको मैं रेज कर देता हूं। आप कहेंगे ठीक है सर इसको रेज कर दीजिए।
देखना। अब यहां पे क्या लिख दें सर, 5 4 जा 20, क्या आया रिमाइंडर सर 4, यहां पे कुछ नहीं बचा, यहां पे आया ये 5। बताइए अब क्या आएगा, आप कहेंगे सर 5 8 जा होता है 40 और 5 9 जा 45, यहां पे क्या बचा सर कुछ नहीं। अब आया कौन 1, सर 1 तो छोटा है। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये क्वेश्चन हो गया? अब कई बच्चे कहेंगे सर ये आ गया अपना आंसर, कई बच्चे ये कहेंगे, क्या कहेंगे सर ये 5 हो गया आपका डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया क्वोशंट और ये हो गया रिमाइंडर। बेटा आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये इसका आंसर नहीं है, ये अभी अधूरा क्वेश्चन है, ये गलत है। दिस इज नॉट अ रिमाइंडर। रिमाइंडर किसे कहते हैं आप मुझे ये बताइए बेटा, रिमाइंडर कब कहते हैं? जब कुछ माइनस होके बचे। क्या ये माइनस होके बचा? नहीं, ये ऊपर से सीधा आया है नीचे। अच्छा रिमाइंडर किसे कहते हैं? बेटा कोई ऊपर नंबर लिखा हो और कोई नीचे नंबर लिखा हो, यहां से जब माइनस होके आएगा बेटा ये होता है आपका रिमाइंडर। क्या यहां पे आपने कुछ माइनस किया? नहीं, ये तो डायरेक्ट ऊपर से नीचे आया, तो ये आपका रिमाइंडर नहीं है। अभी ये वाला क्वेश्चन सही नहीं है। यदि आपको विश्वास ना हो तो चलिए मैं आपको उस फॉर्मूले में रख के बताता हूं जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया। सर क्या बताया था? मैंने बताया था डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यदि डिविडेंड आ गया इसको रखने पे, इट्स मींस आपका आंसर सही है। चलिए चेक करते हैं डिविडेंड क्या है, पहले ये बताइए। ये है डिविडेंड, क्या है सर लिख दो 102451, ये क्या है डिविडेंड। सर डिवाइजर इज व्हाट 5, क्वोशंट 02049, रिमाइंडर सर 1, यही है। अब बेटा आपके नॉलेज के लिए बता दूं 023 इसका मतलब होता है 23, तो मैं इस 0 को हटा दे रहा हूं, कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब सुनना सर, इसको सॉल्व करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 2049 इंटू 5, आपके सामने अलग से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 9 5 जा, तुम कहोगे सर 9 5 जा 45, 4 5 4 जा 20, 20 और 4 24, 2 आया कैरी, 5 0 जा 0 2, 5 2 जा 10, कितना आ गया 10245, और सर प्लस में 1, सर दोनों को ऐड करो 1024, कितना आया 6, और यहां पे क्या है 102451। क्या ये दोनों इक्वल हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है ये इक्वल। क्यों नहीं है सर ये इक्वल? क्योंकि बेटा आंसर गलत है ना, आंसर ये गलत है। चलिएगा अब मैं आपको बताता हूं सर ये कब होगा सही। सर यहां पे अभी ये रिमाइंडर नहीं है, कब होगा ये रिमाइंडर? यहां क्या लिखें कि इसके नियर बाय पहुंच जाए, तो आप कहेंगे सर 5 0 जा 0, क्या आया रिमाइंडर 1। अब करके देखिए सर, चलिए करके देखते हैं आपके सामने। सर ये तो डिविडेंड ही है, क्वोशंट बदल गया, क्या आ गया 0 नहीं लिख रहा हूं 20490। चलिए करते हैं 20490 इंटू 5, ठीक, 5 0 जा 0, 9 5 जा 45, क्या आया 4 कैरी, 5 4 जा 20, 20 और 4 बोलो 24, 24 का 4, 2 आया कैरी, 5 0 जा 0 2, 5 2 जा 10, क्या आया डियर? चलिए ये तो आपका गलत हो गया था, इसको मैं मिटा देता हूं। क्या आया 10245 प्लस 1, तो सर यहां पे क्या हो जाएगा 10245, ये ऐड होगा तो आ गया 1। देखिए चेक कर लीजिए क्या ये सही है। मैंने आपको क्या बताया था, यदि आपका डिवाइड सही है तो आपको कहां पे देखना है सर, इस फॉर्मूले में रख के देखना है। यदि आपका डिवाइड सही है, आपने जो डिवाइड किया यदि वो सही है, तो आपके इस फॉर्मूले में रखने पर डिविडेंड इक्वल आएगा डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डेफिनेटली ये इक्वल ही आएगा, करेक्ट। क्या आपको ये समझ आया? आप कहेंगे बिल्कुल सर हमको ये समझ आया। देखना आप, आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल इज हियर। देखना ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा। 12 डिवाइडेड बाय 12 से आप किसको, अच्छा 12 छोड़ो दूसरा लेते 2 डिवाइडेड बाय 1 8 0 1 4 3 0 1। अब देखते हैं अपन इसको डिवाइड करके देखते हैं।
ठीक, 2 से इसको डिवाइड करो। सर क्या लिखें? अब देखो मैं वो स्टार्टिंग वाला जैसे लोग डायरेक्ट करते हैं ना, अब मैं वैसे बता रहा हूं आपको। लोग क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। स्किप क्यों करते हैं? आपको रीजन समझ में आया? सर आगे वाला 0 तो काउंट नहीं होगा, तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 2 डिजिट को ले लेते हैं। तो क्या हो गया सर 18। सर क्या लिखें यहां की 18 के नियर बाय पहुंचे, बताओ। आप कहेंगे सर 2 का टेबल तो हमको आता है, 9 2 जा 18। क्या बचा? सर कुछ नहीं बचा, 0। अब यहां क्या लिखूं कि 0 आ जाए? आप कहेंगे सर 0 लिख दो। क्यों सर? 2 0 जा 0। तो क्या आ गया सर? 0। क्या बचा? सर कुछ नहीं बचा। अब सर 1। अब सर यहां पे क्या लिखूं कि इसके नियर बाय आ जाए? तुम कहोगे सर 0 लिखो। 2 0 जा 0। 1 लिखोगे तो क्या आएगा? 2। 2 तो बड़ा हो जाएगा। तो क्या गया सर? माइनस करोगे तो क्या आया? तुम कहोगे सर 1 आया। अब क्या आया इधर से? 4। सर 2 7 जा, आप कहेंगे 14। अब सर ऊपर से क्या आया? ऊपर से आया आपका 3। क्या लिख दूं यहां पे? अब सर 2 1 जा 2, 1 आया कह रहे। ऊपर से क्या आया? आप कहेंगे 0 आया। अब 0 आया तो 2 5 जा 10। अब सर यहां से कौन आया? 1। क्या लिखूं बताओ आप? 2 लिखूं? यहां पे 1 लिखूंगा तो 2 1 जा 2 बड़ा हो जाएगा, तो क्या लिख दो सर? 0। 2 0 जा 0। क्या आया? 1। बेटा ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर। ये रिमाइंडर, ये बोलो क्या है? डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये क्वोशिएंट। क्या आपको ये समझ में आया? अब कोई इसमें समस्या आप लोगों को, मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होगा, आप लोग सीख गए होंगे। अब आपको मैं ये जो तरीका है इसका एक एडवांस तरीका आपको सिखाने जा रहा हूं। कौन सा? क्योंकि सर हम ये 0 0 का डिवाइड कर रहे हैं, 0 0 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सर इसमें हमको प्रॉब्लम हो रही है। लोग क्या करेंगे बेटा, इतने बड़े डिवाइड को मैं तुमको छोटे में करके बताता हूं। क्या मैं बताऊं आगे? आपको ये चीज समझ में आ गई किस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया? बेटा ये जो है ना, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। कैसे सर? बेटा ये अपन ने 0 से इसको, जैसे 2 का यहां क्या लिखें कि 0 इसके नियर बाय आ जाए, तो 2 0 जा 0। अब बेटा मैं इस स्टेप को आपको थोड़ा सा डायरेक्टली करना बताता हूं, ठीक है, जहां से आपको थोड़ा सा ये शॉर्ट में हो जाएगा। लेकिन बेटा आपने इससे पहले डिवाइड तो सीखा था, लेकिन इस तरीके से नहीं सीखा होगा, मुझे ऐसा लगता है। और सीखा हो तो अच्छी बात है, अच्छी बात है यदि आपने सीखा हो तो डियर। हाँ, और नहीं आता तो अब देखो बेटा, 2 से फिर से मैं इसी नंबर को डिवाइड करूंगा। 18 0 1 4 3 0 1। चलिए करें डिवाइड, देखिएगा क्या लिखूं यहां कि इसके नियर बाय आ जाऊं। आप कहेंगे सर 2 9 जा 18। अब बेटा तुमने इसको लाए, ये 0 पड़ा। अब बेटा यहां से एक टर्म आ जाती है, यहां कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि एक टर्म आने का रूल है कि भाई एक टर्म आ सकती है। लेकिन अब देखो ये तो बहुत छोटी है, तो आप क्या करेंगे सर, यहां से एक और लाएंगे। लेकिन ये ऐसे एक और नहीं आती, यहां पे मैंने आपको बता दिया है कि सर यहां पे 0 क्यों लिखना पड़ता है। 2 0 जा 0, खेल खत्म। अब क्या आ गया सर 1। इसको लाने के लिए यहां लगा है 0 असल, लेकिन सर अभी भी छोटी है, तो सर इसको लाएंगे 4, तो सर एक 0 और लगेगी। क्यों लगी सर? क्योंकि बेटा आपको ये चीज आपको याद रखना है, समझ आया? यहां आपने 0 से किया तो ये वाली 0 आई, 1 आया सर 1 में क्या करें कि सर ये ज्यादा आगे ना हो, तो आपने क्या किया 0 का किया, इसलिए बेटा ये आई। अब बेटा आपको बताइए 14 जो आया है क्या 2 से छोटा है या बड़ा? आप कहेंगे सर बड़ा है, तो यहां क्या लिखूं कि इसके नियर बाय पहुंच सकूं? तो आप कहेंगे 2 7 जा 14। ऊपर से आया 3, सर 3 तो बड़ा होता है, तो यहां पे क्या लिखूं कि इसके नियर बाय पहुंच जाऊं? सर 2 1 जा 2 1। अब यहां से क्या आया सर 0, क्या लिखूं यहां पे? 2 5 जा 10। ठीक, अब यहां पे क्या आया सर 1। अब 1 आया, लेकिन सर 1 तो अपना आ गया। अब बेटा आपको एक चीज बताऊं, क्या ये रिमाइंडर है? आप कहेंगे नो सर कोई रिमाइंडर नहीं है, ये ऊपर से उतर के आया, ना कि रिमाइंडर माइनस होके थोड़ा आया भाई। बताइए क्या ये माइनस होके आया? ये तो ऊपर से आया ना, जब माइनस होके आता तो होता ये रिमाइंडर। ये रिमाइंडर नहीं है। अब सर ये रिमाइंडर नहीं है तो फिर क्या है बेटा? ये ऊपर से आया। अब इसको रिमाइंडर बनाना है तो यहां क्या लिखूं कि इसके नियर बाय पहुंच सकूं? सर देखो 2 0 जा 0, अब आया 1। बेटा अब ये है रिमाइंडर, समझ में? इसी तरीके से हमने यहां पे किया था। तो देख सकते हैं आप सर ये वाला डिवाइड देखो इतना बड़ा, और ये वाला डिवाइड बेटा छोटे में हो गया। समझ आया आपको?
बिल्कुल बेटा, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को पूरा का पूरा समझ आया होगा, और नहीं आया हो तो डबल से रिपीट करके देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, लेकिन अब अपन थोड़ा सा इस वाली अप्रोच से चलेंगे, ना कि जो अभी कराई थी उस वाली अप्रोच से। ठीक, चलिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, 20 डिवाइडेड बाय 24 082, ये वाला डिवाइड आपको करना है। कौन सा वाला डिवाइड बेटा? 24082। थोड़ा सा टर्म चेंज करते हैं, 682। अब थोड़ा सा मजा आएगा, थोड़ा सा ये डिवाइड जो है ना बेटा आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर कुछ तो बात है इस डिवाइड में। देखिएगा, इसको रहने दो, क्या रफ कर दो, रहने देते हैं। चलो देखो यहां पे क्या लिखूं कि इसके नियर बाय पहुंच जाऊं। देख बेटा 2 तो बहुत छोटा है तो 2 में तो जाएगा नहीं, तो एक काम करो इन दोनों टर्म में करते हैं इस वाली तरीके से। ठीक, 21 जा 20, आप कहेंगे सर 20 का टेबल तो हमको बहुत अच्छे से आता है, बताइए क्या बचा? आप कहेंगे 4 बचा। सर क्या आया? 0। क्या लिखूं यहां? 22 जाओ, आप कहेंगे 40। अब यहां पे बताइए क्या आया? 6। अब सर 6 तो बहुत छोटा है, तो इस डिजिट को लाने के लिए क्या होगा सर? पहले लगेगी 0। अब आया 8। 23 जा 60, क्या आया सर? 8। अब सर ये तो आ गया यहां पे, अब कौन आएगा सर? ये 2। बताइए क्या आएगा? 24 जा, क्या आया? 80। 24 जा 80, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, ये हो गया 2। अब सर यहां पे देखिएगा बेटा, अब यहां पे क्या 0 का मल्टीप्लाई करोगे? बेटा तुम ही बताओ, क्या ये वाला 2 ये वाला 2 है? नहीं सर, ये वाला 2 ये वाला 2 है, तो ये वाला 2 कौन सा 2 है? बेटा ये वाला 2 आपका रिमाइंडर है। ये वाला 2 क्या है डियर? रिमाइंडर। अब आपको ये 0 लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, समझ आया? अच्छा, अब यहां पे क्या करूं सर? ऊपर तो डिजिट है ही नहीं, तो बेटा नहीं है ना, जब डिजिट ना हो तो क्या लगाओ? पॉइंट। और पॉइंट लगाने के बाद आपको क्या परमिशन मिल जाएगी यहां से? बेटा आपको एक परमिशन मिल जाएगी, आप यहां एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो कितनी बार में? 21 जा 20। आपका ये हो गया आंसर। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आपको? मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपसे पूरा का पूरा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, अब फिर से आप लोग करेंगे, फिर मैं करूंगा, आप लोग मिलाइएगा अपने क्वेश्चन को। क्या आपको समझ आया? चलिए बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, बस कुछ माइनर चेंज कर रहा हूं सर। 20 24 0 6 8 1। सर आपने क्या किया? 2 की जगह पे क्या किया? 1। देखो अब एक 1 चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा क्वेश्चन पे, आप वो देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा सा डाउट क्लियर होगा, माइंड खुल जाएगा आपका। देखना 21 जा 24, इधर तक तो आप कहेंगे सर सेम टू सेम चल रहा है। 22 जा आप कहेंगे 40। सर यहां से 6 आया, सर 6 तो छोटा है तो 0 लगाओ, 8 को ले आओ। सर 23 जा आप कहेंगे सर 60, क्या आया? 8। अब बेटा ये वाला 8 तो ये आ गया, अब कौन आएगा बेटा? 1। बताओ 24 जा 80। अब क्या बचा? रिमाइंडर 1। अभी रिमाइंडर क्या बचा था? यहां 2। अब रिमाइंडर क्या बचा? 1। क्या आपको समझ में आया? ये रिमाइंडर है। अब बेटा यहां पे आप पॉइंट लगाएंगे तो अब आपको यहां पे एक 0 लगाने की परमिशन है। आप कहेंगे सर अभी भी छोटा है, आप कहेंगे सर पॉइंट के बाद तो कितने ही 0 लगाओ, आपको यही बताया गया ना, पॉइंट के बाद कितने ही 0 लगाओ। अरे भाई वो ये बताया गया कि एक साथ ना लगा सकते, आप एक साथ नहीं लगा सकते, बहुत सारे 0, छोटा पड़ रहा है लगा दो, लगाते जाओ, अपना क्या जा रहा है। अरे ऐसा नहीं है भाई, एक बार में एक 0 लगा सकते हो पॉइंट के बाद बस। लेकिन सर आप ही देखिए ये 20 और ये 10 अभी भी छोटा है। अब यदि छोटा है तो अब आप यहां यदि 0 बढ़ाना हो, और वो 0 पता है क्यों बढ़ता है? देखो उसका रीजन बताता हूं। आपसे कहेंगे यहां 0 बढ़ाओ, यहां 0 बढ़ाओ, यही बताया गया ना। देखो ऐसा नहीं है, एक 0 बढ़ गई। अब यहां क्या लिखूं कि इसके नियर बाय पहुंच जाऊं? आप कहेंगे सर याद आया, सर 20 बन जा 20, 22 जा 40, तो सर 20 0 जा, आप कहेंगे 0, तो यहां पे क्या लिख दो सर? 0। 20 0 जा 0, क्या आया? रिमाइंडर 10। अब बेटा यहां पे आप पॉइंट लगाए तो एक 0 अपने आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं बढ़ा सकते ज्यादा 0।
कितना आ गया 100। अब यहाँ पे क्या लिख दूँ 25 जा आप कहेंगे 100। ये बेटा ये है आपका सही डिवाइड। यदि आपको विश्वास ना हो तो बेटा कई बच्चे इसको आप लोग करेंगे ना, जब आप मेरे करवाने से पहले आप करेंगे तो आपका आंसर मुझे पता है क्या आएगा। आप कहेंगे सर क्या आएगा, देखो मैं बताता हूँ आपको आंसर क्या क्या आएंगे आपको। देखो आप सोचेंगे सर को कैसे पता, बेटा जिस एज में तुम हो ना उस एज से मैं निकल के आया हूँ, ठीक है। 12034.5 कई बच्चों का तो ये आंसर आएगा, जबकि आप जानते हैं ये वाला आंसर गलत है। अच्छा कई बच्चों का क्या आएगा एक और बताता हूँ 1234.5 आपको पता है ये आंसर भी गलत है। अब एक और बताऊं कई बच्चों का क्या आएगा 12.345 ये भी गलत है। सही कौन सा है ओनली दिस। बेटा अब देख रहे हैं मैंने आपको ये क्वेश्चन भी कराया ये भी कराया, सर इसमें पूरा का पूरा सेम है, बस ओनली वन चेंज है। देख रहे हैं अब वन चेंज की वजह से आप क्या सीख गए कि एक साथ दो जीरो नहीं लगा सकते। एक बार में पॉइंट के बाद आपको परमिशन है कि एक ही जीरो लगाइए, एक साथ बहुत सारी जीरो नहीं लगा सकते आप। बहुत सारी जीरो लगाएंगे तो वो गलत माना जाएगा। ऐसा तो ना है कि भाई किसी ने कह दिया आपने एक पॉइंट दे दिया अब आपकी मर्जी आप जितनी जीरो लगाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉइंट लगा लिया है तो एक बार में एक ही जीरो। सर अभी भी छोटा है तो पॉइंट के बाद आप यहां पे जीरो दीजिए, उसके बाद में फिर आगे बढ़िए। क्या आपको समझ आया? मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये चीज बिल्कुल पूरी पूरी समझ में आई होगी। अब यदि आपको डाउट है तो आप डबल से इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक। और आपके आंसर ये आ रहे होंगे, ये आंसर सभी आपके गलत है, रॉन्ग। समझ आया? चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। सर कौन सा क्वेश्चन दे रहे हैं आप? देखिएगा 12, 4, 9 इसको डिवाइड करिए। आप कहेंगे सर इसमें क्या रॉकेट साइंस है, सर ये छोटा है तो एक कम करो 12 बन जा 12 कट गया, क्या आया 4। अब बेटा 4 आया, 4 तो छोटा है तो इसको लाना पड़ेगा तो जीरो लगाओ। यहां पॉइंट ना लगा देना बेटा नहीं पॉइंट लगाया कि जीरो बढ़ा दो ऐसा बिल्कुल मत करना। जब तक ऊपर है ना तो पॉइंट नहीं लगता, जब तक ऊपर डिजिट है पॉइंट नहीं लगता। तो सर इसको लाना है क्या करना पड़ेगा, यहां 0 9। चलिए बताइए कितनी बार 12 का टेबल आता है आपको, क्या होता है? चलो 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48। तो कितनी बार सर? 12 4 जा 48। क्या आया आप ही बताइए? 1। अब बेटा ये 1 जो आया, अब आप मुझे बताइए क्या यहां पे अब ऊपर डिजिट है आपके पास? दिस इज द रिमाइंडर, क्योंकि माइनस होके आया तो दिस इज द रिमाइंडर। अब यहां पे आप लगाइए पॉइंट लगा दिया तो सर अब आपके पास परमिशन है कि आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं। आप ही देखिए अभी भी छोटा है तो क्या आप क्या एक साथ दो जीरो लगाएंगे? बेटा गलत है ये। तो सर क्या करें? आपको करना क्या है, यदि यहां ये छोटा है तो किससे करें कि जीरो आए? सर जीरो से। 12 जीरो जा 0, सर 1 बार करोगे तो 12 बन जा 12, बड़ा है तो किससे? 0। तो इसीलिए बेटा ये वाला जीरो आपका बढ़ जाता है और यहां एक और जीरो बढ़ा देते हैं। तो 12 से कितनी बार में? अच्छा तुम ही बताओ 12 8 जा कितना होता है? बताओ, टेबल आता नहीं आता? 12 8 जा 8 2 जा 16, 1 8 और 1 9 96। तो 12 8 जा 96। क्या आया सर? माइनस करोगे तो 4 आएगा, 4 आएगा। पॉइंट के बाद सर एक जीरो तो आप बढ़ा सकते हैं, यहां जीरो लगाना पड़ेगा ना, यहां जीरो नहीं लगाते, एक जीरो आप बढ़ा सकते हैं पॉइंट के बाद। सर कितना? 12 3 जा 36। क्या आया सर? 4। अच्छा आपने देखा होगा सर ये 4 4 आ रहा है, फिर मैं जीरो बढ़ाऊंगा 12 3 जा 36। सर ये तो बंद ही नहीं हो रहा, फिर 4 आया, सर 12 3 जा 36। सर ये बंद ही नहीं हो रहा, आते ही जा रहा। देखो बेटा ये बार बार क्या होगा? रिपीट होगा। तो इसको लिखने का एक तरीका बनाया गया, जैसे सर 0.6 खत्म ही नहीं हो रहा तो बेटा इसको अपन बोल देते हैं 0.6 के ऊपर बार। जो डिजिट रिपीट होती है उसके ऊपर क्या आ जाता है? बार। जैसे सर दूसरा एग्जांपल 1.2346464646। देखो बार बार 46 आ रही, तो सर यहां पे क्या लिख देंगे? 1.2346 के ऊपर बार। जो डिजिट बार बार रिपीट होगी उसके ऊपर क्या आ जाएगा? बार। तो सर इसका आंसर क्या होगा? बेटा इसका आंसर होगा
0.08 और 3 के ऊपर बार। ये है आपका आंसर। क्या आपको समझ में आया? आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि भैया आगे डैश 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 आ रहा है, यहाँ पर, या आप 2 डिजिट तक छोड़ दीजिए। क्या आपको समझ आया? ये कोई इसमें डाउट आपको? बेटा मुझे ऐसा लगता है आप यहां पे डिवाइड अब बहुत अच्छी तरीके से आपको आने लगा है। अब इसमें यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। आगे का मैं और बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीजों को आगे सिखाऊंगा बेटा। और आप तो मुझे ये बताइए, क्या आपने ये डिवाइड पहले कभी किया था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, आप लोगों ने ये डिवाइड पहले कभी ऐसे किया था? डिवाइड तो सबने किया था, आपके सर और मैडम जो भी आपको पढ़ाते हैं। बेटा ये जो वीडियो है ना, ये पता है बेटा छोटे से लेकर बड़े तक के लिए। कोई बेटा 3rd क्लास का बच्चा भी है ना, तो आप उसको बेटा ये वीडियो दिखा देना। बेटा गारंटी दे रहा हूं, वो डिवाइड फिर कितना ही डिफिकल्ट आ जाए, वो उस डिवाइड को कर सकता है। लेकिन बेटा जिस तरीके से आप लोगों को डिवाइड आता है, यदि आपने उस तरीके से उस डिवाइड को किया ना बेटा, तो इस तरीके के डिवाइड में आप फंस जाएंगे। और आपको विश्वास ना हो तो बेटा इन डिवाइडों को आप पहले खुद से करके देखिएगा और फिर इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में और बहुत अच्छे से आपको आगे की हम चीजें एक्सप्लेन करेंगे। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं।